हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। दोस्तों, कुछ ही समय पहले की बात है जब टिकटॉक नाम का ऐप हुआ करता था। लेकिन दोस्तों, टिकटॉक के साथ साथ 59 चाइनीज ऐप को इंडिया में बैन कर दिया गया। लेकिन अभी पिछले सप्ताह ही 4 और भी ऐप्स को बैन कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, अब जो चर्चाएं चल रही है वो इतनी ज्यादा खतरनाक है कि जो लोग हैं वो इससे काफी ज्यादा हिल गए हैं। क्योंकि टिकटॉक के भारत में करोड़ों यूजर्स थे, लगभग 20 करोड़ से भी ज्यादा, और उसे बैन कर दिया गया। और अब फिलहाल बात चल रही है कि पबजी भी बैन हो सकता है। क्योंकि जो लगातार अब जो एप्स डिलीट या और बैन किए जा रहे हैं इंडिया के अंदर, उनकी जो न्यू लिस्ट है उसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और वहीं पे पबजी का जो नाम है वो तो टॉप पे है ही। लेकिन दोस्तों, अब बात आती है फेसबुक और इंस्टाग्राम की कि आखिरकार इन्हें क्यों बैन किया गया है। दोस्तों, बता दूं कि जहां पर टिकटॉक पर ये आरोप लगाए गए थे कि वे डेटा को चोरी करता है, क्योंकि सिर्फ चाइनीज ऐप होना उसे भारत से निकाल फेंकने का एकमात्र कारण नहीं बताया जा सकता था। तो ऐसे में उस पर एक कई सारे आरोप लगे थे कि वह इंडिया का डेटा चुराता है और दूसरे देशों को बेच देता है। और दोस्तों, ये डेटा चुराने वाली बात है, उससे फेसबुक दूर दूर तक बच नहीं सकता है। क्योंकि दोस्तों, बता दूं कि टिकटॉक पर तो इंडिया में ही बैन लगाया गया और अब और भी देशों में लग रहा है। लेकिन फेसबुक जो है उस पर कई सारे पहले केसेस इस पे हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, जो फेसबुक है उस पर कई सारे केस इस वक्त चल रहे हैं ऑलरेडी। जहां पर ऑस्ट्रेलिया में कुछ ही समय पहले फेसबुक पर एक केस दायर हुआ, जिसमें फेसबुक पर यह आरोप लगाया गया था कि वह डेटा को चोरी करता है और इतनी बड़ी संख्या में डेटा को चोरी करता है कि टिकटॉक उससे दूर दूर तक नहीं हटता है। तो ऐसे में दोस्तों, जो नई लिस्ट सामने आई है जो कि डेटा को चोरी करती है, यानी हमारे इंडिया के डेटा को चोरी करती है और बाहरी देशों में बेच देती है, जिससे हमारा तो कुछ थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट हो जाता है, लेकिन बाहरी देशों को काफी ज्यादा फायदा होता है और इंडिया को कोई भी फायदा नहीं होता है। तो ऐसे में दोस्तों, फेसबुक की बात आखिरकार क्यों आ रही है कि इसे बैन कर दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, वाशिंगटन की एक रिपोर्ट के अनुसार फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग का यह मानना है कि इंडिया में अब फेसबुक पर भी काफी ज्यादा खतरा है। क्योंकि दोस्तों, जब फेसबुक आईडी आपने जब भी बनाई हो, आज से कुछ साल पहले या फिर कुछ ही समय पहले, तो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को हम लगातार स्किप कर दिए जाते हैं। लेकिन उन टर्म एंड कंडीशन में साफ साफ इन बातों के बारे में लिखा होता है कि वह आपका डेटा आराम से चोरी कर सकते हैं और आप उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। लेकिन हम हर एक चीज में स्किप करते जाते हैं, क्योंकि हमें भरोसा होता है कि इतने करोड़ यूजर्स हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम के, तो हमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये आपका डेटा चोरी करता है फेसबुक और पॉलिटिकल पार्टी को बेच देता है। और केवल बेचता ही नहीं है, इसके कई आरोप भी इस पे लग चुके हैं, जिसके केस आज तक चल रहे हैं। और फेसबुक से जीत पाना तो कोई आसान बात है नहीं। बल्कि ये केस किसी आम नागरिक के नहीं, बल्कि देशों ने लगाए हैं, ऑस्ट्रेलिया ने लगाए, कई अलग देशों ने भी लगा चुका है। तो ऐसे में दोस्तों, अब फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी काफी बड़ा सवाल है कि इन्हें भी बैन किया जाता है नहीं किया जाता। क्योंकि जो टॉप लिस्ट है डेटा चुराने वाले ऐप्स की, जिसमें फेसबुक का नाम तो टॉप पर आना ही है, ये बात सबको पता है। यहां तक कि दोस्तों, आपको पता नहीं होगा कि जब आपका फोन ऑफ रहता है उस समय भी आपकी लोकेशन, आपके जो भी सर्वर्स वगैरह होते हैं, वह फेसबुक कैच कर लेता है। इसका उदाहरण दोस्तों आप कुछ इस टाइप से समझ सकते हैं कि आपका कोई फ्रेंड है जिसने अपनी बर्थडे डेट फेसबुक पर डाल रखी है। दोस्तों, कई लंबे समय से मैं फेसबुक का इस्तेमाल नहीं कर रहा, उसने एप्लीकेशन भी ओपन नहीं की है। लेकिन दोस्तों, उसके बावजूद भी उसकी बर्थडे डेट पर आपके पास मैसेज आ जाता है कि आप उन्हें विश कर सकते हैं क्योंकि आज उनका बर्थडे है। तो ऐसे में दोस्तों, जो फेसबुक है उसकी पावर इतनी ज्यादा है कि आपका फोन चाहे ऑफ हो, चाहे आपने फेसबुक लंबे समय से यूज नहीं किया, लेकिन आपकी आईडी उसमें लॉगिन है, तो आपका फेसबुक डेटा चुराता रहेगा और आपकी लोकेशन वगैरह फेसबुक के पास हमेशा रहती है। तो ऐसे में दोस्तों, फेसबुक डेटा चुराने के मामले में टॉप पर है, लेकिन दोस्तों यूजर्स के मामले में इसका कोई मुकाबला नहीं है। और वहीं पे दोस्तों, फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप से लेकर इंस्टाग्राम से लेकर सबसे ज्यादा वैसे ऐप है जिसका सबसे ज्यादा इंडिया में यूज किया जाता है। तो ऐसे में आप देखते हैं कि दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट इस पर क्या एक्शन लेती है, वाकई में इन्हें बैन कर दिया जाता है या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों, देखा जाए एक तरफ से तो जो डेटा चुराता है, शायद हम लोगों को पता भी नहीं चलता होगा कि हमारा डेटा चुराया जा रहा है, लेकिन ऐसा होता है। तो आपके इस बारे में क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपको देता रहूंगा। दोस्तों, इंस्टाग्राम पर भी अपने ओपिनियन मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। अगले वीडियो आपसे लौटूंगा, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।